रेणु गर्भावस्था के 9वें महीने में है। वो बेहद खुश और निश्चिंत लग रही है। रोहित, उसका पति भी अपने दूसरे बच्चे के आने का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। आशा दीदी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने इस बार संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध कर लिए हैं। स्वस्थ मां और बच्चे एवं प्रसव से जुड़ी जटिलताओं से बचने का एकमात्र उपाय सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव, और इसके लिए हमारी तैयारी है पूरी। मुझे बेहद खुशी है कि रेणु और रोहित दोनों लोगों ने मिलकर के बच्चे की जन्म की तैयारी कर ली है। अब ये दोनों लोग अस्पताल में प्रसव कराने के लिए तैयार हैं। पहले ये लोग तैयार नहीं हो रहे थे। क्लस्टर बैठक में आशा संगिनी दीदी ने घर पर प्रसव कराने के नुकसान और अस्पताल में प्रसव कराने के फायदे के बारे में जब बताया तो मैंने इन दोनों लोगों को समझाया। इससे प्रेरित होकर के अब ये दोनों लोग अस्पताल में प्रसव कराने के लिए तैयार हैं। क्लस्टर बैठक एक मासिक ब्लॉक स्तरीय बैठक है जिसमें आशा संगिनी एक प्रशिक्षक के रूप में विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर आशाओं का क्षमतावर्धन करती है। ये बैठक MOIC, BCPM, HAO की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। पहले हम क्लस्टर मीटिंग में सिर्फ आशा का रिव्यू करते थे, लेकिन हमारे यहाँ जब से संगिनी प्रशिक्षण देने लगी तब से आशाओं का क्षमतावर्धन बढ़ा और वो अपने क्षेत्र में बहुत एक्टिव होकर काम करने लगी। और क्षेत्र से भी हमें ये मैसेज आने लगा कि आशा बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। क्षमतावर्धन सत्र के साथ बैठक में आशा के कार्यों की समीक्षा एवं कार्य योजना भी बनाई जाती है। पहले क्लस्टर बैठक केवल वाउचर जमा करने, VHIR अपडेट करने और आशाओं की समीक्षा करने के लिए आयोजित की जाती थी। वर्ष 2017-18 में UPTSU द्वारा किए गए पायलट अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर क्लस्टर बैठक को क्षमतावर्धन प्लेटफॉर्म के रूप में सुदृढ़ करते हुए आशा संगिनी को स्थानीय प्रशिक्षक के रूप में सम्मिलित करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से साझा किया गया। पायलट अध्ययन में आशाओं को स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण लगातार दिए जाने की जरूरत स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आई, जिसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा UPTSU के सहयोग से क्लस्टर बैठक के माध्यम से क्षमतावर्धन हेतु विस्तृत कार्य योजना, प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं वीडियो आदि बनाए गए। साथ ही 28 जनपदों के 321 ब्लॉक की आशा संगिनियों को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया। जब से क्लस्टर मीटिंग स्टार्ट हुआ है उसका प्रभाव हमें फील्ड पे बच्चों के इम्यूनाइजेशन पे या वहाँ पे संस्थागत प्रसव का हो या HPNC विजिट का रहा हो, तो इन सब कार्यक्रमों में काफ़ी अच्छा रहा है और ये अंतर भी देखने को मिलता है, जिसको देखते हुए इस साल से हम लोगों ने बाकी 7 ब्लॉक में भी स्टार्ट किया हुआ है। अब आशा संगिनियों द्वारा मासिक बैठक में आशाओं को क्लस्टर बैठक मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर 3 घंटे का क्षमतावर्धन सत्र आयोजित किया जाता है। क्लस्टर बैठक की वजह से मैं अपनी पहचान अब एक प्रशिक्षक के रूप में बना पाई हूँ। अब मैं बेहतर ढंग से आशाओं को प्रशिक्षण दे पाती हूँ और अपने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात और अपनी आशाओं की बात को उनके समक्ष पूरे आत्मविश्वास के साथ रख पाती हूँ। प्रत्येक क्लस्टर बैठक में सत्र के दौरान 2 आशा संगिनी प्रशिक्षक के रूप में BCPM की उपस्थिति में लगभग 50 आशाओं को प्रशिक्षित करती हैं। माह के निर्धारित थीम अनुसार आशा संगिनी मनोरंजक तरीके से रोल प्ले, केस स्टडी, ग्रुप वर्क और क्विज के माध्यम से आशाओं का क्षमतावर्धन करती हैं। क्लस्टर बैठक के क्षमतावर्धन सत्रों में भाग लेने के लिए आशा एवं आशा संगिनियों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। क्लस्टर मीटिंग करने से हमको काफ़ी जानकारी मिली। जो क्षेत्र में हमें परेशानी आती थी, लाभार्थियों को समझाने में क्लस्टर मीटिंग करने से हमें समाधान मिल जाता है और हम अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से समझा पाते हैं और उनको लाभ दिला पाते हैं। आशा संगिनी प्रशिक्षण के दौरान रोल प्ले, केस स्टडी आदि के द्वारा आशाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है और पेयर लर्निंग के माध्यम से क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को सामने लाकर उसके समाधान पर आशाओं से चर्चा भी करती है। जब इसको हम लोगों ने शुरू किया, पहले कुछ ही PSCs में हम लोगों ने शुरू किया, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग सारे अपने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और जो हमारे हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें ले गए और अब हम पूरे स्टेट में इसको ले जाने की बात कर रहे हैं।
तो इसमें जो बेसिक फायदा हुआ ये हुआ कि आशा संगनियों का एक कमांड, एक कंट्रोल, एक सपोर्टिव जो उनका जो एक सुपरवाइजर का जो एक वो था वो थोड़ा सा बढ़ा और उनको आशाओं से ज़्यादा वैल्यू मिलने लगी जब वो रेगुलरली इसका क्लास लेने लगी, और साथ ही साथ आशाओं को भी बहुत फायदा हुआ। क्लस्टर बैठक में क्षमता वर्धन सत्र की वजह से आशाओं के कार्यों में गुणवत्ता में न केवल वृद्धि हुई है बल्कि समुदाय से भी उनका जुड़ाव बढ़ा है। लोग अब उन स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं जिनकी जरूरत वे पहले नहीं समझते थे। आशा के बढ़े आत्मविश्वास ने लोगों का विश्वास स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बढ़ाया है।